बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मेरे अक्सर स्टूडेंट्स को कल के टेस्ट में कामयाबी अता फरमाई है। और स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर आपके लेक्चर्स की बदौलत हमने ये टेस्ट क्लियर किया है। और कुछ स्टूडेंट की वीडियो भी मैंने अपलोड की है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और बग़ैर किसी एकेडमी ज्वाइन किए, बग़ैर किसी ट्यूशन पढ़े, सिर्फ इन लेक्चर से उनका ये टेस्ट क्लियर हुआ है। बेटा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि जिसने मुझे तौफ़ीक दी और अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी, आपने मेहनत की। तो इसलिए दिल से अल्लाह ताला का आप शुक्रिया अदा करें। मैं आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ वालिदैन को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आपको चाहिए 2 रकअत शुक्राने के नफ़ल अदा करें और अल्लाह के हुज़ूर आइंदा भी आने वाली कामयाबियों के बारे में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर स्टेप पे आपको आला किस्म की कामयाबी से सरफराज फरमाए। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आज के ये लेक्चर कल के टेस्ट पे हम बात करेंगे। कल जो बच्चों का टेस्ट हुआ है और जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस शेयर किए हैं मेरे साथ, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम आज का ये लेक्चर दे रहे हैं। इसलिए इस लेक्चर को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक सुनना है और ना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ख़ुद सुनना है, बल्कि इसका लिंक जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने आपके दोस्त हैं, उनको भी सेंड कर दें ताकि उनको भी पता चले कि टेस्ट कैसे आ सकता है या कैसे आया है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से क्या है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। चचा का रिश्ता, ठीक है। और इनकी कुनियत अबू उमारा थी। अबू उमारा, एक कुनियत अबू उमारा है और दूसरी कुनियत है अबू याला। ये दोनों आप बेटा लिख लें और ये लेक्चर आपको इंटरव्यू में भी फ़ायदा देगा। चाहे आपका आगे इंटरव्यू है या अभी इंटरव्यू होने वाला है, दोनों हवालों से ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस ग़ज़वे में शहीद हुए थे, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। आप ग़ज़वे ओहद में शहीद हुए थे और तारीख़ थी ग़ज़वे ओहद में जिस दिन आप शहीद हुए 3 शव्वाल 3 हिजरी। 3 शव्वाल 3 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख़ देखी जाए तो 22 मार्च 625 ईस्वी बनती है। आपकी कब्र मुबारक पे मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने उधर बुलाया और आपकी कब्र मुबारक का मैंने दीदार किया है। अल्लाह ताला आप सबको हज बैतुल्ला और उम्रे की बशमूल मेरे बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। दूसरा क्वेश्चन है अलजायर्स किस मुल्क का कैपिटल है। अलजायर्स, मैं लिख देता हूँ अलजायर्स की स्पेलिंग ताकि आप गलत ना हो। अलजायर्स ये बेटा शहर है, अलजायर्स सिटी है, कैपिटल है ये बेसिकली। और किस मुल्क का ये कैपिटल है। अल्जीरिया का। अल्जीरिया कंट्री है और अलजायर इसका कैपिटल है। कैपिटल पे मैंने अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं, वो आप भी सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में बग़ैर तहकीक किए क्वेश्चंस के आंसर भी सेंड कर रहे हैं। बेटा वो आंसर आप बग़ैर तहकीक के याद ना कीजिए कि उसमें अक्सर गलत भी है, वो सेंड कर रहे हैं। तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि वियना कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल वियना नहीं है, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया किधर है और
अल्जीरिया की तरह दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वियना और अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हाईएस्ट पास, सबसे बुलंद तरीन पाकिस्तान का जो पास है, जो दरा है, वो कौन सा है? तो इसका नाम है बेटा खुंजराब पास। लिख लीजिए ये खुंजराब पास। सिर्फ ये नहीं कि रट्टा लगा दें कि बस खुंजराब पास है, इसके बारे में मालूमात भी होनी चाहिए आपको। इंटरव्यू में आपसे पूछ लें खुंजराब पास किधर है, तो पता भी होना चाहिए आपको कि किस जगह इसकी लोकेशन क्या बनती है खुंजराब पास की। तो इसलिए ये मालूमात जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप साथ साथ लिखें। ये दुनिया का सबसे बुलंद बॉर्डर भी है, ठीक है, सबसे हायर ऊंचा बॉर्डर है ये भी एक मालूमात होगी आपके पास। और इसकी जो बुलंदी है वो है 4733 मीटर, और अगर फीट में देखा जाए 15,528 फीट। फीट में ये बनती है और मीटर में ये बनती है। और ये बॉर्डर किसके दरमियान है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है खुंजराब पास। ये नॉर्थ बॉर्डर है पाकिस्तान का, और ये खुंजराब पास पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये दरा मौजूद है। इसके अलावा ये कराकरम जो सिलसिला पहाड़ी, उसका हाईएस्ट पॉइंट भी यही है खुंजराब पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरल मिनिस्टर किस चीज़ का मेंबर होगा? मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। 1973 के आइन के मुताबिक जो वफाकी वजीर है, किस चीज़ का उसे मेंबर होना ज़रूरी है? इस आइन के मुताबिक पार्लियामेंट का मेंबर होना उससे ज़रूरी है, जिसे उर्दू में मजलिस शूरा कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं जी? मजलिस शूरा। अगर ये मजलिस शूरा उर्दू में लिखा है तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। पार्लियामेंट और मजलिस शूरा दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। और अक्सर स्टूडेंट जो है ना पेपर से पहले कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, रिलैक्स होके नमाज पढ़ के टेस्ट के लिए जाया करें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। जिस तरह अभी बच्चों ने वीडियो सेंड की हैं, मुझे बताया कि सर अच्छा टेस्ट हो गया। मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आपका भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू। देखें ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, अभी कल के टेस्ट में भी आया है। तो ये कितना है? 81। मैंने तरीका पहले भी बताया था कि आपने पहले दो जो फिगर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। 9 को 9 से ज़रब देंगे तो 81 आएगा, तो इसका आंसर 81 है। इस तरह एक क्वेश्चन बार बार ये भी आ रहा है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। तो इसमें डिमास रूल को फॉलो करेंगे आप। डिमास रूल पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। फिर इसमें 2 जमा कर देंगे तो आंसर होगा 3। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि 1930 में इलाहाबाद के मकाम पे किसने खिताब किया? 1930 में 1930 में किसने इलाहाबाद के मकाम पे खिताब किया? तो आंसर है बेटा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 की मरदमशुमारी, सेंसस कहते हैं इंग्लिश में, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा थी पाकिस्तान के? तो आंसर है कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल बच्चों को क्यों भेजते हैं? तो इसका आंसर है फॉर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग कहते हैं तरबियत को, ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज़ाना चेक किया जाता है आपका कि मिल्क को क्यों बॉयल किया जाता है, दूध को क्यों उबाला जाता है? तो आंसर क्या इसका बनता है? टू किल जर्म्स।
जरासीम को मारने के लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुतबा हज्जतुल विदा की तारीख क्या बनती है? जी खुतबा हज्जतुल विदा लिख लीजिए। खुतबे को इंग्लिश में कहते हैं सरमन। लास्ट सरमन था ये खुतबा, लास्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरमन था। और इसकी डेट बनती है 10 हिजरी, 10 AH आफ्टर हिजरा। ये करेक्ट आंसर है। ये भी स्टूडेंट गलत सेंड कर रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए जब तक कंफर्म ना हो। 9 ज़िलहज 10 हिजरी, 9 ज़िलहज पूरी तरीके कंप्लीट लिखनी चाहिए। 9 ज़िलहज 10 हिजरी। और अगर अंग्रेज़ी तारीख देखी जाए ईस्वी के हिसाब से 6 मार्च 632 ईस्वी बनती है। और कौन सा ये मकाम था? ये अरफात का मकाम था, अरफात का पहाड़ था, ये अरफात का मैदान। ठीक है, यहाँ पे खुतबा हज्जतुल विदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट ने बताया वो ये कि कश्फुल माजूब किसकी किताब है? कश्फुल माजूब किताब का नाम मैं सामने लिख रहा हूँ, कश्फुल माजूब। ये किताब है सैयद अली हजवेरी, हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहब, लाहौर में दाता साहब, उनकी ये लिखी हुई किताब है, तसव्वुफ़ की किताब है। और ये तसव्वुफ़ पे लिखी जाने वाली पहली किताब है, ये मालूम होना चाहिए। ये पहली जो किताब लिखी गई है तसव्वुफ़ पे, ये कश्फुल माजूब है। जी कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर तसव्वुफ़ क्या है? तो तसव्वुफ़ के बारे में भी आपकी मालूमात होनी चाहिए बेटा। तसव्वुफ़ का जो लफ्ज़ है ये निकला है सुफ़ा से, और सुफ़ा का अरबी ज़बान में सुफ़ा चबूतरे को कहते हैं। कुछ सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ एक सुफ़ा आबाद किया था और मस्जिद नबवी के अंदर। तो कुछ सहाबा इकराम अपना सब कुछ छोड़ के दीन इस्लाम की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, अल्लाह की खातिर उस चबूतरे के नीचे क़याम पज़ीर हुए। यानी कि वो बंदा सूफ़ी कहलाता है जो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करे और अल्लाह की राह में निकल पड़े, उसे हम तसव्वुफ़ का रास्ता कहते हैं। एक सुफ़ा का मतलब होता है खदड़ का कपड़ा, यानी कि आम लिबास। तो अल्लाह वाले जो होते हैं दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करते हैं, दुनिया से उन्हें कोई वो होता नहीं है सरोकार, इसलिए उनका जो रास्ता है वो अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है, नबी पाक की मोहब्बत का रास्ता है। तो वो रास्ता जिस पे चल के हम अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाते हैं, रूहानियत में कोई इजाफा करते हैं, उस तसव्वुफ़ कहते हैं। एक तसव्वुफ़ का मादा निकला है सफ़ाई से, सफ़ाई पाकीज़गी, यानी कि दिल की पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी के रास्ते को तसव्वुफ़ कहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, किसी दिन हम डिटेल में बात करेंगे इस पर इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? कई दफ़ा मैंने बात की, आपको पता होगा इसका आंसर। पाकिस्तान का सबसे तवील लंबा जो दरिया है वो है बेटा दरिया सिंध, जिसके बहुत से नाम मैंने बताए थे। इंडस भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंडस रिवर। और इसकी जो इब्तिदा तिब्बत से शुरू होता है, चाइना से, तिब्बत से निकलता है और आखिरकार ये बहरा अरब में जाके गिरते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने यमन का गवर्नर किसे मुकर्रर फरमाया? तो आंसर है बेटा हज़रत मुआज़ बिन, इस साथ से लिखते जाएं ताकि फ़ायदा हो। बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और ये भी आपकी मालूमात में इजाफा करूँ कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 603 ईस्वी में पैदा हुए थे और 639 में
दुनिया से पर्दा फरमाया आपने, तो देख लें आपकी कितनी एज बनती है, आप हिसाब लगा लें। साहिब इल्म शख्सियत थे, इस्लाम से लगाव था आपको, और इल्मी हवाले से आपका एक मकाम था, और यमन से आपने ज़कात भी ली लोगों से और दीन की तबलीग भी की, तो यमन में बहुत से लोगों को आपने मुसलमान किया। ये क्वेश्चन किया गया था कि एक कुरान शरीफ के एक हर्फ पे कितनी नेकियां मिलती हैं। बहुत सिंपल, बच्चों को भी ये आता होगा मेरा ख्याल है, जो पढ़ते हैं कायदा से पारा। 10 नेकियां मिलती हैं, एक हर्फ पे कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। और फिर ये कायदा अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है बल्कि 3 हरूफ हैं। अलिफ पे भी 10, लाम पे भी 10, मीम पे भी 10। तो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला बढ़ाए 10 से 100 कर दे, 1000 कर दे, अल्लाह की शान है। लेकिन कम से कम जो नेकी मिलती हैं वो 10 मिलती हैं। कुरान मजीद की कुल सूरतें कितनी हैं? 114 सूरतें हैं। सबसे छोटी सूरत का नाम सूरह कौसर। ये वो सवालात हैं जो कल पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन भी आया कल, स्टूडेंट ने बताया कि यखया खान के बाद मार्शल पाकिस्तान में किसने लगाया? तो उनका नाम है जनरल ज़िया-उल हक ने। जनरल ज़िया-उल हक साहब ने लगाया। और मार्शल आर्ट के हवाले से कंप्लीट कल की वीडियो भी देख लें, आप सुन लें, आपको डिटेल मिल जाएगी। मार्शल आर्ट के हवाले से ये आपको मालूम होना चाहिए कि फ़र्स्ट मार्शल आर्ट 1958 से 1962 तक लगा, जनरल अयूब खान का मार्शल आर्ट था ये। दूसरा जो मार्शल आर्ट था, मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जनरल मोहम्मद यखया खान थे, और उनका मार्शल आर्ट का जो ड्यूरेशन है वो 1969 से 1971 तक। थर्ड मार्शल आर्ट मैंने बताया आपको, जनरल मोहम्मद यखया खान के बाद तीसरा मार्शल आर्ट जनरल ज़िया-उल हक साहब ने लगाया 1977 से 1985। और फिर जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की 1999 से 2008 तक। तो ये आपके पास नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन ये था, आप लिख लें बेहतर होगा। इफ़ सेकंड डे ऑफ month is Monday, then 14th day of month will be। अभी देखें दूसरा 2 तारीख को क्या बनता है, यहाँ से बता दिए मंडे है, तो फर्स्ट को क्या होगा? फर्स्ट आपने निकालनी है हमेशा। महीने की फर्स्ट डेट को होगा संडे, ठीक है। अभी आप उंगलियों पे काउंट कर रहे हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे सारा आप करें, काउंट करें, ठीक है, मेरे साथ काउंट करें मिलके। तो 14 पे क्या आएगा? 14 पे आएगा सैटरडे। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का, आप काउंट कर लिए करें। तो सैटरडे बनता है 14 तारीख। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया स्टूडेंट से कि जानशेर खान किस गेम के प्लेयर हैं? तो आंसर में है स्क्वाश। स्क्वाश के चैम्पियन रहे हैं कई बार, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, स्क्वाश के प्लेयर हैं ये जानशेर खान। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कि पाकिस्तान का कौन सा जो पहाड़ी सिलसिला है हिमालय में वाक़, सिर्फ़ और सिर्फ हिमालय में, दूसरा सिलसिला नहीं मिलता। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हिमालय में है वो है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत इसका आंसर दुरुस्त है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी का नाम क्या है? सबसे लार्जेस्ट माउंटेन का सिलसिला माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपको पता होना चाहिए, 8,800 8,848 मीटर बुलंद है ये माउंट एवरेस्ट।
और दुनिया का दूसरा जो पहाड़ी सिलसिला बड़ा और ऊंचा पहाड़ है वो K2 पाकिस्तान के, ठीक है। और ये हिमालय और कराकरम के दरमियान है ये K2, और K2 की जो बुलंदी है वो 8,611 मीटर बुलंद है। ये माउंट एवरेस्ट और ये K2 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड, मुस्लिम लीग, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की बात हो रही है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? तारीख़ है इसकी 30 दिसंबर 1906। मकाम था बांग्लादेश शहर ढाका, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं लिखता हूँ ताकि आपको मालूमात सही हो, सही और क्लियर कट आपको मालूमात मिलनी चाहिए। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड एट ढाका, बांग्लादेश। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट बता रहे हैं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब रुकन बने, कब मेंबर बने, या कायद-ए-आज़म ने कब शमूलियत इख्तियार की मुस्लिम लीग में? तो आंसर है 1913 में, 1913 में, ठीक है बेटा। और 1914 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट बन गए थे मुस्लिम लीग के। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का जो फाउंडर है वो कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इस्टेब्लिश किसने की, या फाउंडर इसके कौन हैं? ये थे एक ढाका के नवाब थे, इनका नाम लिख लें, नवाब सलीम उल्लाह बहादुर। नवाब सलीम उल्लाह बहादुर ये नवाब थे ढाका के, इन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी, फाउंडर ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उनसे, स्टूडेंट से, कि नेम ऑफ हिल्स इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम क्या है? बहुत आसान है, इस्लामाबाद के बच्चों को तो पता ही होगा, पाकिस्तानियों को वैसे ही पता होना चाहिए। ये है मारगला के पहाड़ हैं बेटा, मारगला के पहाड़, मारगला हिल्स कहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, बहुत खूबसूरत शहर है। जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ दिल बड़ा मुतमईन रहता है और ख़ुशी होती है मुझे इस्लामाबाद जाके। पुरअमन, पुरसकून और सरसब्ज़ और शादाब शहर है, सुकून है शहर में, अल्लाह का करम है। इतना अच्छा शहर पाकिस्तान में इस्लामाबाद। और घूमने फिरने की बहुत सी जगह हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इस्लामाबाद क्यों पसंद है, तो कौन सी जगह हैं पॉपुलर घूमने फिरने की, तो आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में, बहुत खूबसूरत पार्क है, ठीक है बेटा। इसके अलावा पीर सुहावा का मकाम, पीर सुहावा अच्छी जगह है घूमने फिरने की, पिकनिक पॉइंट है ये पीर सुहावा। इसके अलावा दामने को, ठीक है, ये मशहूर जगह है। फैसल मस्जिद हो गई, तो कितनी अच्छी जगह है इस्लामाबाद में। और फिर अगर आप गर्मी में हैं तो सर्दी का मज़ा लेना चाहते हैं तो ऊपर मरी चले जाएं। मरी जो पिंडी से है तकरीबन 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आपके इस टीचर ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 3 दफ़ा मरी पिंडी से पैदल मैं गया हूँ। और पिंडी किधर से मैं चला हूँ पैदल, वो भी कलमा चौक से, कलमा चौक से, ठीक है, कलमा चौक से मैं पैदल गया, ऊपर सीधा पैदल मरी की जानिब चला गया। 3 दफ़ा मैंने मरी पैदल पिंडी से। और ये रिवर्स जाना बड़ा मुश्किल होता है ऊंचाई की तरफ, ऊपर से नीचे उतरना तो इजी होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना पैदल चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सेहत दी हुई है तो चल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग़ज़वा उहद की तारीख़ पूछी गई। ग़ज़वा उहद की तारीख़ आपको कई दफ़ा पढ़ाया है मैंने, 3 हिजरी, पहले इस लेक्चर में मैंने बताया भी आपको 3 हिजरी में ये ग़ज़वा हुआ था। फ़तेह मक्का, जी बेटा ये तो पता ही होगा, 8 हिजरी, 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गवादर के बारे में कि गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना। और क्वेश्चन यह था कि गवादर पाकिस्तान ने किस मुल्क से लिया था, तो मुल्क था ओमान। ये पहले ओमान, ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कत, मस्कत कैपिटल है ओमान का, ओमान से लिया। और कब लिया था ये, 7 सितंबर 1958, 1958। और बाकायदा जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया वो हिस्सा बना पाकिस्तान का 8 दिसंबर
1958 पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और पाकिस्तान से पहले कितने साल तक ये ओमान का हिस्सा रहा है, या ये पूछा जाए कि ओमानी जो हुक्मरान है कितना अरसा इस पे हुक्मरानी करता है गवादर पे, तो वो है 174 ईयर्स जी। 174 साल तक ओमान के जो हुक्मरान है उस पर हुक्मरानी करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह 1958 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम पूछा गया क्या है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से नाम हैं, 99 नाम है, ठीक है, 99 नाम है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर सिफ़ाती नाम भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो दूसरा नाम, एक नाम अहमद भी मशहूर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहमद। मोहम्मद का मतलब है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई हो, सबसे ज़्यादा जिनकी तारीफ़ की गई उसका मतलब बनता है मोहम्मद का मतलब। और अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले, किनकी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो मतलब कि आने चाहिए आपको। सही तलफ़्ज़ अहमद नहीं है, अहमद है, तो अलिफ पे ज़बर है, अहमद। दूसरे खलीफा का नाम बताएं जी। बेटा दूसरे खलीफे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किंजर झील, लिख लें ये किंजर, फिर ताकि आप कहेंगे सर ने गलत हमें वो की है तलफ़्फ़ुज़। किंजर झील, किंजर लेक, लेक कहते हैं झील को। किंजर झील के बारे में पूछा गया कि किस सूबे में है, पाकिस्तान के किस सूबे में। दो सवाल हैं इस हवाले से, ये बनता है सूबा सिंध, और दूसरा शहर किस शहर में है, तो ये ठट्टा बनता है बेटा, ठट्टा। ठट्टा सिंध का शहर है। तो मेन सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है। और जो ठट्टा के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनसे मैं चाहूँगा कि इस पर वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें, अच्छी क्वालिटी हुई तो उसको अपलोड किया जाएगा किंजर झील की। और जो किंजर झील है इसके बारे में मज़ीद भी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। इसका दूसरा नाम है कैलरी, कैलरी झील, कैलरी लीक भी इसे कहते हैं किंजर झील को। और फ्रेश वाटर की, ताज़ा पानी की दूसरी बड़ी झील है ये पाकिस्तान की, ठंडा यख पानी होता है इसका। और इसके बारे में मज़ीद मैं आपको ये बताता हूँ कि जी बेटा ये किंजर जो लेक है इसका टोटल एरिया कितना बनता है, 134.7 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है इसकी, वो है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 किलोमीटर। और इस झील की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो है 15 मीटर ये गहरी है। तो ये मैंने आपको इसकी मालूमात दी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोहे सफ़ेद, जैसे नाम से को कहते हैं पहाड़ को, कोहे सफ़ेद कहाँ वाक़ है, तो ये बेटा वाक़ है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और पश्तो में स्पिनगढ़ कहते हैं इसको, स्पिनगढ़ भी कहते हैं, स्पिनगढ़ भी कहते हैं, दो तलफ़्फ़ुज़ हैं पश्तो में, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान में। और पहाड़ी सिलसिला पूछे कौन सी रेंज है, तो वो है मोरगा रेंज पे है ये। अगर ऑप्शन में मोरगा है तो आपने मोरगा पे क्लिक करना है, ठीक है बेटा। और कंट्री पूछे तो अफ़गानिस्तान में है ये। पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, और ये पूछा गया कि सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम कौन सा है, तो सेकंड कौन सा बेटा पता है ना आपको, मुसलमान है जी, नमाज है। शाबाश, पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, कायम रखनी चाहिए। पहला कौन सा, कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, फिर ज़कात और फिर हज जी। नमाज दूसरा रुकन, पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा और पांचवा हज। और ये सवाल पांचवा ही पूछा गया कि पांचवा रुकन पिलर कौन सा है, वो हज है। तरतीब आपको सही पता होनी चाहिए।
कलमा, ज़कात, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ठीक है, पहला कलमा, फिर नमाज, फिर ज़कात, फिर रोज़ा और फिर हज। केपी का कैपिटल पूछा गया। केपी से मुराद क्या? खैबर पख्तूनख्वा। कैपिटल क्या है जी? पेशावर है ना। केपी का कैपिटल पेशावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? आई रिपीट द क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? द आंसर इज कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब। The next question, when Pakistan became the member of UNO, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? 30 सितंबर 1947। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो बर-ए-आज़म है वो कौन सा है? एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म एशिया है। और इसका अगर आप उससे रकबा पूछ लें कितना है, तो ये रकबा भी लिख रहा हूँ सामने ताकि आपको याद रहे। इकाई दाई 4,43,91,162 मुरब्बा किलोमीटर, ये इसका रकबा एशिया का। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी हैं? किसकी बेटी थी? द आंसर इज हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन क्वेश्चन को सही तरीके से रट्टा लगा लें, याद करें। रट्टा ना लगाएं, वैसे कह रहा हूँ, इसको याद रखें। आपको आना चाहिए। रट्टा तो भूल जाते हैं, और दिल से अगर याद किया जाए, समझ के याद किया जाए, तो कभी इंसान भूलता नहीं है। और इस्लामिक क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आने चाहिए। बादशाह डैम किस शहर में है? सिटी है गिलगित, ये गिलगित में है, गिलगित बल्दिस्तान में बादशाह डैम। और ये क्वेश्चन पूछा किस दरिया पे है, तो वही इंडस है, ये भी इंडस। ठीक है, त्रिवेणी डैम भी इंडस पे और बादशाह डैम भी इंडस रिवर पे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लम की कितने साल खिदमत की? आंसर है 10 साल। ये क्वेश्चन किया गया कि नबी पाक सल्लम की उम्र मुबारक जब 10 साल थी तो आप सल्लम की परवरिश निगरानी कौन कर रहे थे? तो आंसर है हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लम के चचा हैं, हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको पता होना चाहिए कि नबी पाक सल्लम की जब पैदाइश हुई तो आपकी पैदाइश से पहले आपके जो वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। और उस वक्त आपकी उम्र, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 24-25 साल थी जब आपने पर्दा फरमाया था। और नबी पाक सल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे उस वक्त। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा जब दुनिया से रुखसत हुई तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 6 साल थी। शुरू में परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ने की। फिर वालदा के ज़रिए साया परवरिश। उसके बाद फिर जब वालदा का भी इंतकाल हो गया तो अब आपके जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आप सल्लम की परवरिश की। और जब आपकी उम्र 10 साल थी आप उनके ज़ेर असर थे। अपने बच्चों से बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत किया करते हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक से इश्क था और नबी पाक को हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इश्क था। यह आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बच्चों ने बताया कि आया सर कि कैपिटल ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया का कैपिटल कौन सा सिटी है? तो इसका आंसर आप बेटा लिख लें। मंगोलिया का दारुल हुकूमत है उलान बैटार। दोनों तरीके से लिखते हैं, ये दोनों ठीक हैं। अगर ये भी आ जाए, ये दोनों ठीक हैं। उलान, ये डबल ए आता है, बाटर,
उलान बाटर भी पढ़ेंगे, बैटोर भी पढ़ेंगे, दोनों ठीक हैं। ये इधर बैटोर आएगा तो ओ आएगा, इधर ए आएगा। तो ये आपको इसकी कैपिटल के बारे में मालूम ज़रूर होना चाहिए, याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। इसमें हमेशा आपने आज का दिन निकालना होता है, टुडे निकालना है कि आज का दिन क्या है। देखिए येस्टरडे कहते हैं गुज़श्ता कल को, जो दिन गुजर गया उसे कहते हैं येस्टरडे। येस्टरडे को अगर फ्राइडे था, ठीक है, तो आज का क्या दिन होगा, टुडे होगा हफ्ता, सैटरडे। फिर टुमारो क्या होगा, टुमारो आने वाला दिन, आने वाला कल, आने वाला कल होगा इतवार, जिस संडे कहते हैं इंग्लिश में। और इतवार के बाद, संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। तो इसका आंसर होगा बेटा मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान हाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सबसे ज़्यादा क्या है, थर्मल है, थर्मल। थर्मल से जो बिजली बनती है वो तकरीबन 68.4% बन रही है पाकिस्तान में इस टाइम जो बन रही है थर्मल से। थर्मल किसे कहते हैं, गर्म हरारत को कहते हैं, ठीक है, थर्मल। जी एक क्वेश्चन ये पूछा कि NFC अवार्ड गिव्स टू, NFC अवार्ड ऐसा नहीं है, NFC अवार्ड गिव्स टू किन को दिया जाता है। पहले तो ये पता हो कि NFC अवार्ड है क्या, NFC अवार्ड कहते किसे हैं, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो NFC से बनता है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, या आप लिख लें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए आपको। वो भी आपको मैं कुछ लिखवा देता हूँ पॉइंट्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि NFC क्या है, NFC अवार्ड होता क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए इस हवाले से। और उम्मीद है कि आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा, कि स्टूडेंट काफ़ी स्टडी करके जाते हैं माशाल्लाह। ये लिख लिया आपने, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। स्टूडेंट इसकी जो हिस्ट्री है ना, उसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब हम 1971 पे निगाह दौड़ाते हैं, जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गए, पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए, क्यों हुए थे, भारत की साजिश की वजह से हुए थे। बहुत से लोगों ने, दुश्मनों ने ये साजिश शुरू कर दी कि जो वफाक को पैसा मिलता है मुख्तलिफ मुहासिल से, मुख्तलिफ टैक्सेस से, जो कमाई करता है वफाक, ठीक है, जो मुल्क, तो ज़्यादातर पैसा जो है मगरबी पाकिस्तान ले जाता है। जो आज का पाकिस्तान है, करंट पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान कहा करते थे। तो और मशरक़ी पाकिस्तान किसे कहा करते थे, बंगाल को, बांग्लादेश को। तो वो कहते थे कि आबादी के लिहाज से जो मशरक़ी पाकिस्तान है मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो पैसा जो है मगरबी पाकिस्तान ले जाता है, नाइंसाफ़ी होती है। तो इस तरह दुश्मन ने साजिश की, नफ़रतें फैलाई कि वफाक जो है ज़्यादती करता है, ठीक है, और पैसा जो है ये मगरबी पाकिस्तान ले लेता है और मशरक़ी पाकिस्तान के हिस्से में कुछ नहीं आता। तो इस तरह लोगों के दरमियान, मुसलमानों में, जो पाकिस्तानियों में एक नफ़रत की फ़िज़ा कायम कर दी, जिसकी वजह से, जिसका अंजाम क्या हुआ कि एक इतना बड़ा ख़ित्ता जो है अलग हो गया, एक अलग से मुल्क बन गया। और ये साजिश किसकी थी, दुश्मनों की थी, भारत की थी, ठीक है। उन्होंने साजिश की और नफ़रतें फैलाई। तो ये इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो फिर 1973 का जब आइन बना तो NFC अवार्ड को बाकायदा आइन का हिस्सा बनाया गया, ठीक है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया, और जिसमें ये कहा गया कि जो वफाक का जो पैसा आता है मुख्तलिफ टैक्सेस से, मुख्तलिफ मुहासिल से, तो आबादी के लिहाज से इसकी तकसीम होनी चाहिए सूबों में, ठीक है। अभी आप समझ होंगे कि NFC अवार्ड गिफ्ट किसे किया जाता है, मुख्तलिफ सूबों में तकसीम के, वो प्रोवेंसेस को दिए जाते हैं। और जो वज़ीर ख़जाना होता है किसी भी सूबे का, वो इसके मेंबर होते हैं, और जो चेयरमैन होता है वो होता है वफाकी वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन होता है। फिर जो सूबे हैं, सूबे के जो
वज़राए ख़ज़ाना हैं वो इसके मेंबर होते हैं, फिर मिल के बैठ के फिर फैसला करते हैं और पूरे साल की जो देखते हैं कितना टैक्स आया, कितना पैसा आया, कितनी कमाई हुई है, फिर आबादी का अंदाज़ा लगा के हिसाब लगाते हैं और हर 5 साल के बाद फिर ये तकसीम किए जाते हैं। और वफाक जो दौलत कमाता है मुख्तलिफ़ टैक्सों से, मुख्तलिफ़ मुहासिल से, और फिर तो तकसीम करता है, इस पूरे अमल को NFC अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई। आबादी देखी जाती है, सूबों की आबादी, सिर्फ रकबा नहीं देखा जाता बल्कि आबादी भी देखी जाती है। यानी कि दौलत को जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं पाकिस्तान के, हर 5 साल के बाद जो है आबादी की बेस पे हिसाब लगा के जो दौलत तकसीम की जाती है वो बेसिकली NFC अवार्ड है। और आइन का जो आर्टिकल है 161, तो ये इसी हवाले से बहस कर रहा है। 160 ब्रैकेट में 1 है, 1973 के आइन में इसको प्रॉपर इसका हिसाब जो है ना, इसको लिखा गया है इसको NFC अवार्ड को, ताकि किसी के सूबे से ज़्यादती ना हो और जो तकसीम है वो सही इंसाफ से तकसीम हो दौलत की। स्टूडेंट, मेरी कोशिश है कि आप सारे कामयाब हो जाएं और मैंने कोशिश की है जो क्वेश्चन मुझे मिले आपको समझाने के लिए जवाब दिए। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे। लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि आप वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे जितने ग्रुप्स हैं शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँच जाएँ। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से कि जो जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो आप मुझे सेंड करते रहें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि सही मालूमात करेक्शन के साथ आप तक पहुंचाई जाएं। और जो मैसेजेस आप करते हैं, ठीक है, अपनी तहकीक भी कर लिया करें कि आंसर सही है, क्यों आगे मैसेज जा रहे हैं और गलत आंसर लिखा होता है, वो बच्चे याद कर रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं और फिर फेल हो जाते हैं और फिर रोते हैं कि हम फेल हो गए। तो बेटा आप तहकीक ज़रूर किया करें, चीज़ों की तहकीक, इस्लाम भी कहता है तहकीक किया करें। तहकीक करके करेक्शन के साथ सही मालूमात आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, गलत मालूमात को आगे फॉरवर्ड प्लीज़ मत किया करें। तो अगर आपको जवाबात नहीं आते तो वो जगह आप खाली छोड़ दें, सिर्फ आंसर लिखें कि एक क्वेश्चन पूछे गए, आंसर हम खुद वो कर लेंगे। अगर कंफर्म आंसर आते हैं तो आप आंसर लिख दें ताकि स्टूडेंट की सहूलत हो जाएगी। अगर नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं, आप आंसर मत लिखें। जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर हो गया है उनको मैं ये भी कहूँगा कि अपनी वीडियो बना के भी सेंड करें। ठीक है, अपनी वीडियो बना के भी इस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो वीडियोज़ हैं, सीनरीज़ वगैरह इलाके की, अच्छे तरीके से और रोशनी में वीडियो बनाया करें ताकि आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर आए। आवाज़ भी क्लियर होनी चाहिए, जिस तरह भी मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं क्लियर आवाज़ आ रही होगी यकीन आपको। तो कोशिश करें, मेहनत करें हर हवाले से ताकि आप कामयाबी हो। जो भी आप फील्ड अपनाएं, मेहनत बेटा से सही किया करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो लिख ले, 034459695150। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। पाकिस्तान से अगर आप बाहर हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो आपने कंट्री कोड लगाना है 0092, पाकिस्तान का कंट्री कोड है। इसको आप लगाएंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ और राब्ते में रहें। और इंशाल्लाह मज़ीद जो आपके टेस्ट जिन बच्चों ने पास किए हैं, मैं चाहूँगा कि मज़ीद टेस्ट जो उनके होने हैं अभी, उसमें भी आप सुरखरू हों, कामयाबी हासिल करें। और जिन बच्चों के टेस्ट अभी नहीं हुए उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके टेस्ट क्लियर करे। और इन दिनों में जो वीडियोज़ आ रही हैं इनको आपने ज़रूर देखना है, कोई वीडियो आपने मिस नहीं करनी। और मेरे जितने लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं, 323 लेक्चर मैं दे चुका हूँ और ये 324वां लेक्चर है, तो 323 वो लेक्चर भी आप सुन लें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में हाथ बुलंद कीजिए दुआ के लिए। दुआओं से तकदीर चेंज होती है, हमारा ईमान है। तो आए मिल के दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आलू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की तमाम सरहदों की हिफाजत फरमा, कश्मीर में बसने वाले
हमारे बहन भाई मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनको आज़ादी नसीब फरमा दे या इलाही। तमाम स्टूडेंट को कामयाबी अता फरमा दे, आने वाले हर मरहले में या इलाही इनको कामयाबियाँ अता फरमा दे, या इलाही हमारी मुश्किलात दूर फरमा दे, या इलाही करम नवाजी फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलू। जी आखिर में बेटा मुझे याद आ गया, अगर किसी को बुक चाहिए इनिशियल की तो इंशाल्लाह ताला मुझसे रब्ता करें, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी बल्कि व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। तो अपना एड्रेस सेंड करेंगे तो मैं आपको बुक भी इंशाल्लाह भेज दूंगा। और 2000 क्वेश्चंस उस बुक के अंदर हैं, और जितने आपने क्वेश्चन भेजे हैं मेरा ख्याल है 85% उस बुक से ये क्वेश्चन हुई हैं, और बाकी लेक्चर्स मेरे आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको ज़रूर कामयाब फरमाएगा। वस्सलाम।